सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अभिनव सैन। और आज की अपन वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की 7.3 के 10th क्वेश्चन से। तो यार मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में 9th क्वेश्चन तक करा दिया था और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे। वैसे ही मैं इस वीडियो में भी तुम्हें 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और इस वीडियो में अपन 10th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे इस वीडियो में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार 10th क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 4x का। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन का पहले मैं साइन लगा लेता हूँ। साइन की पावर 4x मेरे को करना है इसका इंटीग्रेशन। तो यार मैं यहाँ पे जब भी इस तरीके से लिखा हूँ ना, साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करूँ या कॉस की पावर 4x का इंटीग्रेशन करो, तो तुम हमेशा एक चीज़ याद रखो, इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लो पहले। मतलब पावर 2 से ज़्यादा दी हो तो हमेशा इनको ना स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लो। तो मैंने इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लेता हूँ, राइट। अगर अब मैं एक्स नहीं आएगा, डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, राइट। अब देखो, अभी मेरे पास साइन की पावर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को पता है कि cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन की पावर 2x के, राइट। ये होता है, मतलब अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे सिर्फ x है। मेरे को कितना चाहिए यहाँ पे, साइन की पावर 2x। यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो मेरे को सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे cos 2x। और इस 2 मेरे को तो सिर्फ साइन स्क्वायर x चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को भी यहाँ भेज देता हूँ। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन में 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर x की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा। तो वैसे ही करेंगे, 1 - cos 2x अपॉन में नीचे आएगा 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब यह देखो, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। कैसे देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लेता हूँ, तुम लोग जैसे समझ में आ जाए। 1 - cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको। मैंने बस इसलिए लिखा है जैसे तुम्हें समझ में आया, तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 4 में और यहाँ पे लगाऊंगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a अपना 1 है इंटू b के अपना cos 2x, ओके। अपॉन में आएगा क्या, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ओके। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, मैं अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 + cos स्क्वायर 2x। इंटीग्रेशन 1 प्लस लिखा है cos स्क्वायर 2x माइनस, अब यार देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको तो सॉल्व कर दूँ सर। इसको 2 cos 2x लिख सकता हूँ मैं, इस 1 को 1 × 2 तो 2 ही आएगा। तो 2 cos 2x ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे आएगा 4 dx। अब मैं इस 1/4 को, ये जो 4 लिखा है ना, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो 1/4 इंटीग्रेशन, अंदर बचेगा 1 + cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx, ओके। इतना बचा। अब मैं यहाँ पे देखो यार, अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं था, इसलिए अपन ने यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करा इन टर्म्स ऑफ साइन, राइट। cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करा इन टर्म्स ऑफ साइन। अब यहाँ पे मेरे पास साइन cos की पावर 2x का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है इसका, cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 4 थीटा का कैसे लगाना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। cos 4 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ cos। अगर तुम्हें नहीं पता है, ये फॉर्मूले वगैरह में बहुत दिक्कत हो रही है, तो यार मैं तुम्हें एक फॉर्मूले का चार्ट दिखा देता हूँ, वो देख लो, फिर आना इस क्वेश्चन के ऊपर। तो नोट डाउन कर लो।
तो आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो उसमें 12th नंबर पे फॉर्मूला था, तो वो देखो इन टर्म्स ऑफ कॉस के टर्म्स में देखना और वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। जो मैंने तुम्हें बताया, देखो cos 2x इज इक्वल होता है टू कॉस, इन टर्म्स ऑफ कॉस की बात कर रहे हैं अभी अपन, इसके cos 2x इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर x माइनस 1 के। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो यार 2x चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ x लिखा हुआ है ना, मुझे चाहिए cos स्क्वायर 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ स्क्वायर के टर्म्स में, ये वाली जगह है जहाँ पे स्क्वायर है cos के ऊपर, और यहाँ पे भी सिर्फ कितना लिखा है, x लिखा है, 2x नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस करा कि अगर यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ x लिखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 4x कर दूँ तो इसको मैं यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा इसको 2x, इसका जस्ट हाफ है। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ 4x कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इसका डबल हो जाएगा, 1 का डबल कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब मेरे को चाहिए सिर्फ इतनी वैल्यू, बाकी की ये आजू बाजू की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को उधर भेज देता हूँ। तो 1 प्लस कॉस 4x इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर 2x के, राइट। अब मेरे को ये 2 भी नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को भी नीचे डिनोमिनेटर में लिख दूंगा और मेरा इन दी एंड आंसर आएगा यहाँ पे 2x आएगा, सॉरी, ओके। 1 प्लस कॉस 4x, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर 2x, इस 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, राइट, इतना है। अब ये चीज़, अब मैं इसकी जगह ये चीज़ यहाँ पे लिख दूँगा, तो लिख देते हैं, इधर पे लिखेंगे। तो 1/4 कॉमन निकला हुआ है, राइट। इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस, यहाँ पे आएगा, एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, फिर प्लस है माइनस है 2 कॉस 2x और फिर इंटीग्रेशन dx, ये आया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। अब यार देखो, मैं इसको यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लूँ दोनों जगह, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x प्लस माइनस, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 कॉस 2x dx अपॉन में 2। तो अभी तक अपन का आंसर आया 1/4 इंटीग्रेशन का साइन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x अपॉन में 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ नीचे से, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/8, फिर इंटीग्रेशन का साइन को एज इट इज लगा रहना, फिर 2 इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 1/8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/8 इंटीग्रेशन कितना 3dx, फिर प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 4 कॉस 2x dx, ओके, ये आएगा। अब बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/8 इंटीग्रेशन होगा इसका यहाँ पे 3x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, साइन 4x, और यहाँ पे 1/4 नीचे आ जाएगा। x का मल्टीपल कौन है, x 4 है, तो इस 4 को अपन नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/8 माइनस 1/8, फिर यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 को मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, इस 4 को कॉमन निकाल के, और यहाँ पे आएगा 1/2 साइन 2x dx। ये समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, बट यहाँ पे क्या है 4x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 4 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। वैसे ही सेम यहाँ पे करा, इस कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, ओके, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3/8x प्लस 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 साइन 4x माइनस
यहाँ पर हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, और यहाँ पर आएगा 1/4 साइन 2x। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना 2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे आएगा प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी लिखना पड़ेगा, और ये dx नहीं आएगा, प्लस सी। ओके, ये आ गया तुम्हारे इस 10th क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 4 2x का। तो यार अपन ने पहले करा साइन की पावर 4x का, और यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 4 2x का। ये पूरा क्वेश्चन सेम है, बट तुम्हें यहाँ पे cos 4x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ cos। ओके, तो इसे कैसे करना है देखो, मैं यहाँ पे पहले उसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लेता हूँ। तो मैं इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लेता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ना है, जब भी पावर 2 से ज़्यादा दियो तो इसको हमेशा स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ो। जब कहीं पे एक्सेप्शन आएगा तो मैं वहाँ पे तुम्हें बता दूंगा। तो अभी पहले अपन इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लेते हैं, यस राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, cos 4x का फॉर्मूला लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ cos। तो वही करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cos 2x लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे तुम्हें फिर से मैं बता दूंगा जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं 4x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2 cos स्क्वायर 2x -1। ओके, ये आया। तो यार मेरे को चाहिए ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ओके, ये 2x नहीं आएगा यहाँ पे। तो यार देखो, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे मेरे को चाहिए यार ये वाली वैल्यू। तो यार बट यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में सिर्फ ये एक ही जगह लिखी हुई है, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे को चाहिए cos स्क्वायर 2x। तो यार देखो, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x कर दूंगा तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। अगर मैं इसी को डबल कर दूंगा, अगर मैं इसको 4x कर दूंगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जितना भी थीटा लिखा हुआ है, cos के साथ जितना भी थीटा लिखा हुआ है उसका जस्ट हाफ थीटा यहाँ पर है। अगर तुम यहाँ पे अगर जैसे कि मैं इसको कर दूँ 10x कर दूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 5x होगा, राइट। तो वैसे ही अगर मैं इसको 4x कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, 2x आ जाएगा। तो देखो आ गई ना सेम वैल्यू। अब मेरे को बस ये वैल्यू चाहिए, तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 cos 2x इक्वल्स होगा 1 + cos 4x, और इसको इस 2 को ही मैं उधर उस साइड लिख देता हूँ। तो 2 डिवाइड में चला गया, इतना आया समझ में। अब मैं क्या करूँगा, अब इस cos स्क्वायर 2x की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा। तो वही कर देते अपन, 1 + cos 4x अपॉन में 2 dx। ये चीज़ आई समझ में। और यहाँ पे अपना स्क्वायर भी था, स्क्वायर को मत भूल जाना, ठीक है। स्क्वायर को मत भूलना, अभी मैंने भी लगाना भूल गया, तो तुम भी से भी गलती हो सकती है एग्जाम में, तो ध्यान से करना, ठीक है। चलो, तो यार देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर 2x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, और फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, फाइन। अब मैं इसको वापस से तोड़ लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + cos 4x का स्क्वायर अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये इक्वल होगा इसके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज़ 1 + b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x, ओके, प्लस 2ab प्लस आएगा ना, प्लस 2ab आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2a क्या होगा, a होगा अपना 1 और b होगा अपना क्या, cos 4x, राइट। और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे dx। तो अभी तक अपन का आंसर क्या आया, मैं यहाँ पे 1/4 कॉमन निकाल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लिखूँगा यहाँ पे, 1 + cos 2 4x प्लस, अब ये देखो ये 2 × 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसे 2 ही लिख दूंगा, 2 फिर इंटू में कौन था, cos 4x था, फाइन, ओके, dx।
इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ का भी इंटीग्रेशन है नहीं। पहले मैंने पता है सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है ना, इनको cos 2x के फॉर्मूले से हटाने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x लिखा होता तो मैं cos 8x का फॉर्मूला यूज़ करता इन टर्म्स ऑफ किसको, इन टर्म्स ऑफ साइन, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 4x लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, cos 8x का इन टर्म्स ऑफ cos। मैं यहाँ पे फिर से तुम्हें वही चीज़ करके दिखाता हूँ, जिसे समझ में आ गई वो स्किप कर सकता है या फिर समझ भी सकता है वापस से। तो यार देखो, cos 2x का फॉर्मूला होता है, इक्वल होता है, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, राइट। तो यार देखो, अगर यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ x। यहाँ पे अगर 2x लिखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, मतलब कि जस्ट इसका हाफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जितना भी थीटा है उसका जस्ट हाफ थीटा यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, cos x लिख दूँ, अगर मैं इसको cos x लिख दूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर x बाय 2 लिखना पड़ेगा माइनस 1। मैंने क्या करा, अगर मैं इसको सिर्फ x लिखूंगा तो मेरे को इसका हाफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2x लिखा था, मेरे को इसका हाफ लिखा मैंने यहाँ पे x। अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो मेरे को इसका जस्ट हाफ लिखना पड़ेगा x बाय 2। और अगर वैसे ही अगर मैं इसको cos 4x लिख दूँ, cos 4x लिख दूँ तो मेरे को जस्ट इसका हाफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना, 4x का हाफ कितना होगा, 4x डिवाइड बाय 2 विच इज़ 2x। 4x डिवाइड बाय 2 तो 2 इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x माइनस 1। तो बट यार मेरे को तो 2x भी नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेरे को 4x। तो मैं इसको एक और वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, तो cos 8x कर देता हूँ मैं से। तो 2 cos, अब मेरे को देखो 8x का हाफ यहाँ पे लिखना है, तो 8x का हाफ कितना होगा, डिवाइड बाई 2 करके निकाल लो तो 4x हो जाएगा। cos स्क्वायर 4x माइनस 1, ये आया आंसर। अब मेरे को चाहिए ये वाली वैल्यू, तो अब अपन इसको निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर 4x इक्वल होगा, cos स्क्वायर 4x लिखा हुआ है यार ये, ठीक है।2 cos स्क्वायर 4x इक्वल होगा 1 प्लस cos 8x। इस 2 को भी मैं इधर लिख देता हूँ, तो cos स्क्वायर 4x इक्वल होगा 1 प्लस cos 10x अपॉन में 2, राइट। 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2। तो बस अब मैं ये वाली वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, इस जगह पर। तो वैसे ही करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस, फिर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगाया अपने, 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x प्लस 2 cos 4x इंटीग्रेट ब्रैकेट क्लोज dx। इतना समझ में आया। मैंने कुछ नहीं करा, ये वाली जो वैल्यू आई थी मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर 4x की जगह पे रख दी बस, और बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं यहाँ पे पहले लूँगा एलसीएम लूँगा यार, क्योंकि सिंपल पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेता हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे यार देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, तुमने जो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला यूज़ करा है ना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना। यहाँ पे कहीं छोटे से में लिख देना ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना लिख के आ जाना एग्ज़ाम में, नहीं तो पता है टीचरों को काटने में 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारा मार्क्स। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सही होगा ना, वो फॉर्मूले पे काट लेंगे, तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा। एग्ज़ाम में ऐसा होता होगा, प्री बोर्ड में भी तुम देख चुके होगे, 10th में जो दिया होगा। अगर अभी 12th के नहीं हुए तो 10th में जो प्री बोर्ड दिया होगा उसमें देख लेना कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखने पे मार्क्स कट जाते हैं। और जब अपन इतने अच्छे से कोर्स कवर कर ही रहे हैं तो एक फॉर्मूले के पीछे मार्क्स क्यों कटे, अपना पूरा आना चाहिए ना। तो देखो यार, अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब इसका एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस इसका ये हो जाएगा 2 प्लस, फिर मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 प्लस cos 8x। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 cos 4x dx अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इस 2 को 1/2 को, इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो ये 8 हो जाएगा इसके साथ मिलके, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2
ये तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बन रहा है ना, बस यहाँ पे सारी चीज़ें कॉस के टर्म्स में, वहाँ पे भी शायद कॉस के टर्म्स में थी। ओके, तो अभी वो छोड़ो, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अब मैं इसको पीछे लिख देता हूँ एज इट इज़। मेरा आंसर कितना आया, इंटीग्रेशन 1/8 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3 प्लस यहाँ पे कितना था, 1/8 इंटीग्रेशन 3 प्लस कॉस 8x, 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx। ठीक था, हाँ यही था। चलो इंटीग्रेशन करना है उनको। अब यह सिंपल सा हमको इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इस 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाता हूँ। तो 1/8 इंटीग्रेशन 3 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 8x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 4 कॉस 4x dx। ये आया आंसर। अब देखो मैं इसको इंटीग्रेट करते जाता हूँ, तो 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x अपॉन में 8 प्लस 1/8 को एज इट इज़ लिखा रहने दो। फिर ब्रैकेट में कितना होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन लिख दो। ओके, फिर यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है, 8x दिया है, तो 8x थीटा लिख दो अपना जो दिया हुआ है। और फिर अब तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे dx आएगा, सॉरी, अगर तुम्हें एक चीज़ पता है इंटीग्रेशन में कि x जिसके रिस्पेक्ट में करा है उसके साथ कौन सा मल्टीपल है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे अपन ने किसके साथ करा है, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किसके साथ करा है, x के रिस्पेक्ट में करा है इंटीग्रेशन। तो देखेंगे x के साथ कौन सा मल्टीपल है, 8 है, तो अपन 8 इस 8 को नीचे लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस 1/8 ये इस 4 को मैंने बाहर निकाल दिया, और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 4x। अब तुम्हें पता है कि x के साथ मल्टीपल कौन है, 4 है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके साथ देखो कौन सा मल्टीपल है क्वेश्चन में। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में देखेंगे x, और x के साथ देखेंगे कौन सा मल्टीपल है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, तो वो है मल्टीप्लाई में 4। तो इस 4 को अपन नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा प्लस सी। तो यार देखो, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया ना किसको लिखना है, या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कॉस 4x का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ। तुम्हें इंटीग्रेशन करना है कॉस 4x का, तो अब तुम देखोगे इंटीग्रेशन कॉस 4x का, तो तुम्हें पता है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। चलो तो देखते हैं। तो कॉस 4x को जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें पता है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन आया, ओके फाइन। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे साइन। अब तुम्हें 4x थीटा दिया हुआ तो 4x को भी एज इट इज़ लिख दो। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, अब यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है 4x, तो तुम यहाँ पे वापस से 4x लिख सकते हो। और फिर यह देखो तुमने अभी इंटीग्रेशन करा कॉस का, इस थीटा का तो इंटीग्रेशन करा नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम थीटा का करोगे डिफ्रेंसिएशन और नीचे डिनोमिनेटर में लिखोगे। मैं तुम्हें दो तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आगे चल के ना तुम्हें डिफ्रेंसिएशन वाला कंसेप्ट थोड़ा सिंपल लगेगा एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाई वाला। देखो पहला मेथड होता है कि तुम यहाँ पे मल्टीपल में कौन है, एक्स के साथ मल्टीपल में कौन है, यहाँ पे 4 है, तो इसके नीचे सीधा से 4 को लिख दो, सिंपल। बट यार अब एक चीज़ ये सवाल आता है कि यार ये 4 नीचे आया कैसे, 4 नीचे से 4 ही क्यों आया नीचे, 4 इसलिए नीचे आया क्योंकि यार अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन करा था कॉस का जो कि था साइन, और फिर थीटा को अपन ने एज इट इज़ लिख दिया था क्योंकि थीटा था, थीटा नहीं बदल सकते अपन, फाइन ओके। तो बट यार अपन को थीटा का तो कुछ कवर ने करा ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि यार डिफ्रेंसिएशन में अपन चेन रूल करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, अगर तुम कॉस को अगर तुम करोगे सॉल्व, कॉस को अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, तो तुम्हारा आंसर आता था -4 साइन 4x, है ना। इस थीटा को भी तुम डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिख देते थे चेन रूल के अकॉर्डिंग। बट इंटीग्रेशन में तुम क्या करते हो, इस थीटा को करते हो तुम डिफ्रेंशिएशन और नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हो, यह है समझे तुम ये, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन में, तो क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है तुम यहाँ पे इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दोगे।
अब इतना समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो अब बस इसको सॉल्व करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/64, यहाँ पे हो जाएगा 1/64 साइन 8x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा कितना 8 साइन 4x प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन के ऊपर। तो 12th क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का। तो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें तो कैसे करेंगे देखो। तुम यहाँ पे यार देखो, तुम्हें पता है एक चीज़, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो हम तो एक काम करो, ऊपर वाले को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो कैसे करोगे देखो, साइन स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दो फिर, या ये फॉर्मूला है एग्ज़ाम में लिख के आना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर अब मैं यहाँ पे भी अगर स्क्वायर लिख दूँ, 1 के ऊपर भी अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैंने वही लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने इसलिए स्क्वायर लगा के लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यार देखो, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको इस तरीके से लिख पाऊँ कि मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, फिर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर ये बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो ना यार, उसके लिए सॉरी, बट ये मैं आवाज़ बंद नहीं कर सकता और वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। अभी अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, तुम भी फोकस होने की कोशिश करो क्वेश्चन पे। तो यार देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वैसे ही यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यार देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों को काट सकते हो, ये कट जाएगा अपना। तो यहाँ बस कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें 1 माइनस कॉस एक्स का डी एक्स, ये बचेगा। अब तुम कर लो यार इसको क्या, इंटीग्रेशन इसका करोगे जब तुम इंटीग्रेट, तो तुम्हारा आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये आया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एक्स माइनस, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन के साथ कौन है यहाँ पे एक्स, ओके। अब एक्स का मल्टीपल कौन है यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को भी नीचे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ऑल दो वो रहता ही है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स प्लस सी, सिंपल। ये आ गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन के ऊपर। तो 13th क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा का। तो इसे कैसे करना है, चलिए तो फिर देखते हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख देता हूँ, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा का। ये करके लिखा मैंने dx। अब यार देखो, यहाँ पर दिया हुआ है cos 2x और यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ cos x। तो यार मैं ये देखो, अपॉन में मेरे पास कोई इंटीग्रेशन कोई रूल रहता नहीं है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा या तो कट पिट जाए, तो फिर मेरा सिंपल सा एक आंसर है जिसका मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद हो, तो मैं इसको वैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो तुम यार ये जो एक्सरसाइज है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज़ करो। और जब तुम एग्ज़ाम में जाओगे ना, तब तुम्हें इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें एग्ज़ाम में जब जाओगे, मैं इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ ना, कि तुम क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर करोगे, अगर तुमने वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हैं तो फिर देखते हैं। तो यार देखो, तुम्हें एक चीज़ तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस पेज को थोड़ा सीधा करें, बड़ा टेढ़ा जा रहा है, कैमरे को भी सीधा करते हैं। तो यार देखो, cos 2x इक्वल किसके होता है, cos 2x इक्वल होता है अपने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, या cos 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, इस एग्ज़ाम में लिखाना, मार्क्स मिल जाएंगे।
फार्मूला अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तुम्हें अगर उससे कुछ रिलेटेड फार्मूला पता है कि मतलब ये फार्मूला अगर मैं लगा दूंगा तो मे बी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो तुम वहाँ पे एक काम करना कि फॉर्मूला तो लिख के आ जाना। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनना तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे ज़ीरो के अलावा, है ना। तो देखो cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, और यहाँ पे होता है cos 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा ये x कहाँ से आ गया, मारा मारी हो जाती है यहाँ पे, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के। तो यार देखो यहाँ पे मैंने x के टर्म्स में लिख दिया, अल्फ़ा के टर्म्स में भी लिख दिया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जगह पे x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है इन लोगों ने, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट भूल जाऊँ, और फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़ लिख देना। और फिर यहाँ पे अब मेरे को अल्फ़ा के टर्म्स में लगाना है, तो अल्फ़ा के टर्म्स में ये लिखा है फॉर्मूला, तो अल्फ़ा के टर्म्स में फॉर्मूला लगा दो अब। तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब नीचे क्या लिखूंगा मैं, cos x माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन यहाँ पे अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट फिर 2, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन में, ये अपॉन है यार थोड़ा सा कट गया यार शिट, इसको थोड़ा सुंदर सुंदर लिखेंगे अपन। इंटीग्रेशन का साइन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अब मैं बेसिकली यार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को अकेले अकेले ला के लिख दूँ, जैसे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सिंपल तरीके से। तो देख मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन 2 बाहर निकाल लिया मैंने, तो अंदर बचेगा सिर्फ कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा के। तो यहाँ से मैं जब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तब मेरे यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, इतना बचा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मेरी वैल्यू क्या आई थी इन दी एंड। मैंने बचाया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ये आया था। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यार तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ये बैकग्राउंड में नॉइस आई हो तो उसके लिए सॉरी यार, मैं कह चुका हूँ, बट यार ये लोग बहुत हंगामा मचाते हैं। तो वे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करो। तो यार यहाँ पे होगा अपना ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, तो मैं यही फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो 2 यहाँ पे लिखा रहने दो, तो अपना ए हो गया कॉस एक्स और बी हो जाएगा अपना क्या, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, प्लस आएगा ना, हाँ यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ना ऑलरेडी। फिर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर जो लिखा था वो एज इट इज़ लिखा। फिर यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए था अपना कॉस एक्स, सिर्फ कॉस एक्स था, कॉस स्क्वायर एक्स को मत ले लेना। ए है अपना कॉस एक्स और बी है अपना कॉस अल्फ़ा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर यहाँ पे जो एज इट इज़ जो लिखा था उसको लिखा रहने दो डी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, काफ़ी अजीब दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये चीज़ कट सकती है, सेम थी काट गई क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी। तो वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में अंदर बचेगा अपना कॉस एक्स प्लस कॉस
अल्फ़ा, ये डी एक्स। ये आया इतना समझ में। अब अपन इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो यार देखो, मैं इस 2 के साथ अंदर इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ये डी एक्स उधर का आ गया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे यार, यहाँ पे एक चीज़ होगी कि यहाँ पे तुम्हें कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। क्यों निकाला मैंने, ऐसा क्यों करा, क्योंकि यार अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे एक्स का टर्म तो है ही नहीं कॉस में एक्स का टर्म तो है ही नहीं। कॉस एक्स लिखा होता तो अपन इसको साइन एक्स इंटीग्रेट करके लिखते, बट यार यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिखा है और अपन इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यार वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। देखो क्या हुआ, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन करा कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करा तो अपन को मिला साइन एक्स, है ना। ये 2 तो मल्टीप्लाई में था, वो छोड़ा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 एज इट इज़, ओके फाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है अपन को इंटीग्रेशन करना है कॉस अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स के लिए कॉस अल्फ़ा तो एक एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट करेगा, है ना। उसके लिए एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, क्योंकि यार यहाँ पे एक्स का टर्म्स नहीं है। अगर यहाँ पे कॉस एक्स लिखा होता तो अपन इसको इंटीग्रेट करके साइन एक्स लिखते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा और अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यार दोनों में कुछ सिमिलर ही नहीं है। तो ये कॉस अल्फ़ा इस एक्स के लिए तो एक कांस्टेंट एक्ट करेगा, इसलिए अपन इसको बाहर लिख देते हैं। तो इसलिए ये एज अ कांस्टेंट लेंगे अपन। क्यों लेंगे, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन का एक्स का टर्म है ही नहीं इसके अंदर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अपन इसको बाहर लिखेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अंदर बचेगा 1 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके इसको भी इंटीग्रेट करके लिखेंगे, तो आएगा अपन का 2 साइन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स, तो इसको एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन के ऊपर, फिर इसके बाद मैं दूंगा तुम्हें अपने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसे सॉल्व कर लेना नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। तो यार क्वेश्चन नंबर 14 में अपन को इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का। अब यार ये जो 2x लिखा है ना, और यहाँ पे ये काफ़ी सही चीज़ दे दी इन लोगों ने, क्योंकि ना यहाँ से अपन का क्वेश्चन ये जो है ना अपॉन के फॉर्म में दिया है ना, इसको अपन एक सिंगल फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि यार देखो अपन का यू बाई वी के फॉर्म में इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसके लिए कोई अपन के पास आइडेंटिटी वगैरह है नहीं, तो अपन के पास एक ही चारा बचता है कि इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, और इन दी एंड तुम एक ऐसा चीज़ निकाल लो अपने इसको सॉल्व करने पे कि तुम्हारा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद हो, उसको फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, सिंपल सा आंसर निकालो और फिर सॉल्व करो बस। तो यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर वो देखते हैं। तो यार ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यार कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यार कॉस एक्स में तुम क्या ही कर लोगे और साइन एक्स में भी तुम क्या ही कर लोगे, है ना। तो बचता है अपना नीचे क्या, 1 बचता है और बचता है साइन 2x। अब तुम लोग साइन 1 को ऐसा लल्लू बल्लू से मत समझो, इस 1 के पास बहुत सही चीज़ दी हुई है, इसके पास ना तुम एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। काफ़ी ने ये चीज़ सोची नहीं होगी, और काफ़ी लोगों ने सोच भी ली होगी, क्वेश्चन कर भी लिया होगा, वीडियो बंद भी कर दी होगी, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो यार देखो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है इसलिए एग्जाम में लिख के आना, प्लस इस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पे ना ये एग्ज़ाम में आइडेंटिटी मेंशन करके आ जाना, यहाँ बगल में करना, मेरे को बगल वाली स्पेस यूज़ करनी है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करी ना, यहाँ पे इसको मैंने 1 को यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो आइडेंटिटी भी यहाँ यहीं पे लिखना कि ऐसे लिख देना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के, और क्या बोलते हैं यहाँ पे साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। बस इतना लिख के आ जाना एग्ज़ाम में, और तुम्हारे वो मार्क्स काटने से तुम बच जाओ, मार्क्स कटवाने से बच जाओगे।
तो यार अब मैं ये चीज़ जो करी है यहाँ पे, ये जो मैंने कांड करा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो यार देखो, ये ऊपर की चीज़ तो सेम आ जाएगी, है ना। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है अगर मैं इसको एक पल के लिए साइन को ए ले लूँ और बी कॉस को बी ले लूँ, तो तुम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया? कुछ नहीं आया। अगर मैं साइन को ए ले लूँ और कॉस को बी ले लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि मेरा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे ए प्लस बी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपना ए और बी थोड़ी ना दिया है, उनका दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स। तो अब यही चीज़ ना यार यहाँ पे भी एग्ज़ाम यहाँ पे लिख देना एग्ज़ाम में नोटिस करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ तुमने लिखी है। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होता है, चलिए ये सब मत लिख के आना, ये सब ये इतना लिख देना बहुत है, वो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, मैंने दौड़ा दिया। ठीक है, इतना मत लिखना, इतना लिख के आना, कोई नहीं काटेगा तुम्हें मार्क्स। तो इतना समझ में आया। मैंने क्या करा, इसकी जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं इक्वल लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर ये लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इसको पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूँ अच्छा सुंदर सुंदर तरीके से। कॉस एक्स यहाँ पे प्लस है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यह मेरा सुंदर इतना ही होता है। यार देखो इसको यार फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, तो कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। मैं इतना बार बार ये स्टेप मैंने इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, मैं भूल गया था, मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी जैसे मेरे को बार बार यहाँ नहीं जाके देखना पड़े। तुम एक स्टेप को बार बार लिख के मत आना, एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स काटेगा वो तुम्हारे। एक स्टेप को एक ही बार लिखना, वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी जैसे मेरे को बार बार इधर ना जाना पड़े। और तुम भी ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि तुमने यहाँ पे क्वेश्चन अपना ख़त्म करा, तो फिर एक ये जहाँ पे जो स्टेप लिखी हुई है, फिर इसको वापस से इधर वाली स्टेप पे लिख देना, सेम सेम वो स्टेप अगली जगह भी लिख देना नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि चेक करने वाले को कन्फ्यूजन ना हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सेम पेज पे 3-4 बार स्टेप मत लिखना। जब यहाँ पे तुम्हारे एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया और पीछे क्वेश्चन जा रहा है पीछे वाले पेज पे, तो यहाँ पे जो स्टेप लिखी हुई है उसको वापस से पीछे लिख लेना। तुम्हारे लिए भी सहूलियत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि बार बार पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। और जो चेक कर रहा होगा उसे भी सहूलियत होगी कि वो भी बार बार पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, और एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो यार देखो इंटीग्रेशन अपन ने करा इसका, ये आया अपन का इन दी एंड आंसर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो यार देखो मेरे को चाहिए ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे आ रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लूँ टी, और फिर मैं करूँगा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट ऐसे लिख के आना, पूरी स्पेलिंग लिखना, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये विथ रिस्पेक्ट टू तुम लोग इतना सा एग्जाम में लिख सकते हो। और ये डिफ्रेंसिएशन जो है, ये डिफ्रेंसिएशन की पूरी स्पेलिंग लिख के आना। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा कॉस, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स। तो यार मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस डी एक्स को इधर भेज देते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यार देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है डी टी के। तो इतनी पूरी जगह की जगह मैं डी टी लिख दूंगा, इतनी पूरी जगह की जगह मैं डी टी लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर डी टी अपॉन में, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सिर्फ मेरा क्या, टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने तो इन दोनों को टी माना ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी माना, तो टी और फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर।
बस इंटीग्रेशन कर दो अब इसका, तो इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt। फिर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा कितना, टी -2+1/-2+1 प्लस सी क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस सी लिख के आना। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी रहता है, मार्क्स कट जाते हैं इसमें भी तुम्हारे। तो प्लस सी आया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखता हूँ, तो टी की पावर -1/-1 प्लस सी। तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ। यहाँ पे लिखेंगे यार -1 अपॉन में टी। अगर मैं इस टी की पावर ऊपर माइनस दिया ना तो नीचे ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगी, और इस माइनस साइन को मैंने ऊपर भेज दिया। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या करा, टी की पावर -1 है, तो अगर मैं नीचे ले आऊँगा उसको डिनोमिनेटर में तो टी की पावर +1 हो जाएगी वो, है ना, पावर का साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में अपन माइनस साइन रखते नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर मैंने न्यूमिनेटर में भेज दिया। अब बस टी की वैल्यू रख दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या थी अपनी, -1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यार ये आ गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब ले लो तुम अपने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको करना सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ख़त्म कर लेना, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय।